जी, आज हम आई कैप का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखते हैं कि भाई किस तरह से हम क्वेश्चन बैंक में जो सवाल आते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। 9.4 क्वेश्चन है जी आई कैप का, उसमें उसने फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है जी, और उसने डेरिवेटिव पूछा हुआ, इंडिकेट करेक्ट आंसर फॉर द फंक्शन, देन एफ एक्स इज मतलब मैक्सिमा है मिनिमा है, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा नॉट पॉसिबल है। अच्छा, इसमें आई कैप ने एक रेक्टिफिकेशन करवाई थी पहले, इसको आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंसीडर कर लें। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर हम यहाँ पे सी ऑप्शन में लिखा जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या से निकलना है आंसर। अच्छा जी, हमने अभी भी पढ़ा, इसका पहला स्टेप होता है कि इसका आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारा जी स्टेप 1 है। एक्स के ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा जी 6x, और 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा जी 3, 7 कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। अच्छा, इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा इक्वेट द फर्स्ट डेरिवेटिव टू 0। तो यहां से हमारा स्टेप नंबर 2 है जी, हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर इसको हम 0 के बराबर रखें तो हम ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन में जाएंगे जी, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पावर है जी 2, तो x स्क्वायर के साथ आ जाएगा जी 3 इक्वल, ये -6 है, -6 इक्वल और 3, तो x की वैल्यू आती है 1 और x की वैल्यू आती है 1। ठीक है जी, इसका मतलब है x की वैल्यू दोनों ही 1 आती है, मतलब x की दोनों वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 1 1 ही आती है, मतलब एक ही वैल्यू हम लिख लेंगे, दो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं। ओके, अब x की वैल्यू 1 आई है। इन ऑर्डर टू चेक वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 को पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में। हम चाहे तो y की वैल्यू भी फाइंड कर लें, लेकिन उसने हमसे पूछा नहीं है y कोऑर्डिनेट, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम x की वैल्यू को चेक कर लेते हैं मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा x की वैल्यू से ही फाइंड हो जाता है। अब स्टेप 3 क्या जी, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जी। सेकंड डेरिवेटिव का ये साइन होगा, 3x स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा जी 6x माइनस 6। अभी 0 मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन था, तो डेफिनेटली इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो इसमें हमें फिर x की वैल्यू इसमें भी पुट करनी पड़ेगी टू चेक वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। ओके जी, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में 6 इंटू 1 माइनस 6, तो यह आ जाएगा 0। ओके, अगर पॉजिटिव आंसर आता तो हमारा पॉइंट होता मिनिमा, अगर नेगेटिव आंसर आता तो हमारा पॉइंट होता मैक्सिमा। लेकिन ना तो ये पॉजिटिव आया है ना ये नेगेटिव आया है, ये तो आया है 0। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो तो वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है नी, ये याद रखिएगा कि सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमा, नेगेटिव हो तो मैक्सिमा, और अगर 0 हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस लिहाज से हमारा सी ऑप्शन बनता है कि इट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इट इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, हम अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस, द रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा फॉर द फंक्शन इज। अच्छा, यहाँ पे आप देखें 2 3 5 4 आपको ऑप्शन दी गई हैं, तो लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होगा कि आपको एक कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत होगी। आपने दोनों फाइंड करना सीखे हुए हैं, x कैसे फाइंड करना, y कैसे फाइंड करना है, जबकि आपको क्वेश्चन में हो सकता है एक ही कोऑर्डिनेट पूछा जाए, दूसरा ना पूछा जाए, ये आपके लिए आसानी है। अच्छा, पर हम अपना तरीका, स्टैंडर्ड तरीका जो है वो अप्लाई करेंगे। हम इसका पहला स्टेप क्या जी हमारा, हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो ये 31 है, ये तो हो जाएगा 0, 24 क्यू है, ये हो जाएगा 24, माइनस 5.5 क्यू स्क्वायर है, ये हो जाएगा -11, क्यू की पावर 3 हो जाएगा ये 3 क्यू स्क्वायर, लेकिन 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपने पहला स्टेप कर लिया। अब आपने 0 के बराबर रखना है इसको, यहां से आपने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी। ये आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको नजर आ रही है, तो आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्यू स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर के साथ वैल्यू 1 है, इसके साथ क्यू लिखा हुआ है, अच्छा जी, तो क्यू है -11 आ जाएगा इसके साथ, और ये 24 है पॉजिटिव, तो x1 की वैल्यू 8 है और x2 की वैल्यू 3 है, तो x1 की वैल्यू 8 है और x2 की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 8 और 3। वैसे देखें हमें आंसर समझ आ रहा है क्योंकि 8 तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो 3 हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम अपना पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करें, स्टेप 3 सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये 24 कांस्टेंट है, ये हो गया 0, -11 क्यू है और 1 + 2 क्यू है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें जो हमने फाइंड की है, पहले 8 पुट कर लेते हैं, तो -11 + 2 × 8 क्या आ जाएगा, -11 + 16, ये तो आ जाएगा पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव है तो मिनिमा है। x = 3 पुट करते हैं, -11 + 2 × 3, -11 + 6 ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। ओके, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, हमने दोनों पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही था 3, तो हम सिर्फ यहीं पे हमारा सवाल खत्म हो सकता था। ठीक है जी, ये चीज क्लियर कर लें। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी है। अल्टरनेटिव तरीका क्या है, आप कैलकुलेटर में जाके डेरिवेटिव फंक्शन फाइंड कर लें, शिफ्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में आपने इस फंक्शन को पुट करना है, 31 + 24 क्यू -5.5 स्क्वायर प्लस x की जगह हम 2 पुट करते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 6, मतलब यहाँ पे स्लोप जो है उसका आंसर आ रहा है जी 6। फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप होती है, आपने कैलकुलेटर में जब पूरा फंक्शन पुट किया तो उसने स्लोप फाइंड की है, स्लोप आ रही है 6, जहां पे x की वैल्यू 2 है, तो जहां पे स्लोप 6 हो या -6 हो या कुछ भी हो, वो मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होता। हमें पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा पे स्लोप 0 होनी चाहिए। अब हम ट्राई करते हैं दूसरी ऑप्शन, x = 3, तो 0 आ गया, मतलब x = 3 पुट करने से डेरिवेटिव का आंसर 0 आ गया। डेरिवेटिव का आंसर 0 आने का मतलब ये था कि वो आपका मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट है, वहां पे आपकी स्लोप 0 है, तो सिर्फ 3 पे आंसर 0 आ रहा है। अब 5 पुट करके देख लेते हैं, यहाँ पे -6 आ गया, 4 पुट कर लेते हैं, -4 आ गया। तो ए बी सी डी में से सिर्फ एक ऑप्शन, वाहिद ऑप्शन ये है जहां पे आपके डेरिवेटिव का आंसर जो है वो मतलब स्लोप जो है आपकी 0 आ रही है। तो आपके पास सवाल सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये आप डेरिवेटिव लें, 0 के बराबर रखें, वहां से x की वैल्यू निकालें, फिर सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर है 2 देख लें। दूसरा कैलकुलेटर वाला तरीका भी है, आपको जो इजी लगता है आप उसको फॉलो कर लें। ठीक है जी, हम अगला सवाल देखते हैं। जी, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, फॉर fx इज इक्वल टू दिस, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले में हमारा जो तरीका है वो यही है, स्टेप 1 क्या है जी हमारा, कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो -2x³ का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा जी -6x² + 18x + 20, ठीक है जी, -6x² प्लस स्टेप 2 है जो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव के फौरन बाद सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है, उसको 0 के बराबर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम या मिनिमम में करते हैं, हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड करना है। तो -6x² हो जाएगा जी -12x + 18। अच्छा जी, अब है जी स्टेप, इसको 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से हम स्टेप 3 है, यहाँ से हम x की निकाल लेते हैं जी, x की वैल्यू आ जाएगी जी -12x = 18, x = -18 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 18/12 डेट इज इक्वल टू
18 over 12, 3/2 या 1.5, 1.5 आपकी x की वैल्यू आ रही है। तो 1.5 अगर देखें तो 3.2 भी है, 3/2 भी है, तो a और b है, c और d में तो 1.5 नहीं आ रहा। ओके, स्टेप 4 फॉर y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं, -2x क्यूब, x क्यूब की जगह लिखेंगे 1.5 का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर की जगह देगा 1.5 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1.5 प्लस 50। ओके जी, कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं हम। -2 ब्रैकेट 1.5 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1.5 प्लस 50 इक्वल 93.5। तो 93.5 ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। तो हमारी बी ऑप्शन बनती है। यहां से हमें आंसर मिल गया, लेकिन हम इसको एक और वेरीफाई भी कर लेते हैं। 93.5 क्या वाकई मैक्सिमम पॉइंट फ्रैक्शन है कि नहीं। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि आप उसका स्लोप टेस्ट भी ले सकते हैं, स्लोप फाइंड करके चेक कर लें कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। स्लोप दोनों साइड पे अगर सेम है, चेंज नहीं हुई, इसका मतलब है वो पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन है। आप ट्राई कर लें। x की वैल्यू 1.5 है, आप क्या करें, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 पुट करके स्लोप फंक्शन में चेक कर लें, ठीक है जी। आपके पास ये स्लोप है, स्लोप फंक्शन में वैल्यू पुट कर x1 और x2 की, तो वहां से आप चेक कर लेंगे दोनों स्लोप सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका आंसर सेम है। हम गिव इट अ ट्राई, हम वैसे भी कर लेते हैं। -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 1 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा जी -6 प्लस 18 प्लस 20, 20 प्लस 18 38, -6 32 प्लस में। ओके जी, अब x इक्वल 2 पुट करके दे देते हैं जी। -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 2 प्लस 20, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 -24, 8 इंटू 2 36 plus 20, 36 plus 20 that will be 54 minus 24 is equal to 32, 56 हो जाएगा। इसको जमा करेंगे तो, और उसमें से जब 24 माइनस होगा 32, तो आप देख रहे हैं स्लोप नहीं चेंज हुई, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इवन के मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हेंस दिस इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to 1 minus x whole square e raised power x। ओके जी, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। स्टेप 1 इसका डेरिवेटिव लेना है। x होल स्क्वायर e की पावर x। आप देखें कि ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वन इज u एंड अदर इज v। तो हम इसकी वर्किंग में इसको सॉल्व कर लेते हैं। u है जी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा जी 2 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 1 इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है, -1 हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस एक्स -2 प्लस 2x हो जाएगा। अब v है that is e raised power x। अब v का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x इंटू 1। एक्सपोनेंशियल रूल है, एक्सपोनेंशियल में पढ़ा था हमने कि e की पावर x का डेरिवेटिव वैसे का वैसे ही लिखा जाता है इंटू पावर का डेरिवेटिव, that is e की पावर x। ओके जी, अब हमारा फार्मूला क्या है जी डेरिवेटिव का, u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस u इंटू v का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव क्या है जी -2 प्लस 2x इंटू v e raised power x प्लस u 1 minus x होल स्क्वायर इंटू v का डेरिवेटिव दैट इज e की पावर x।
अब हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं जी, माइनस 2 इंटू ई की पावर एक्स, 2x ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर हम ओपन कर लें तो दैट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स। इसको सॉल्व करें, माइनस 2 ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 2x ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 2x ई रेस्ट पावर एक्स। तो माइनस 2x ई रेस्ट पावर एक्स और प्लस 2x ई रेस्ट पावर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये वाला इधर आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है जी, ये हमारा आ गया डेरिवेटिव। अब इसको रखते हैं जी 0 के बराबर। स्टेप 2 है जी हमारा x की वैल्यू फाइंड करना। ओके जी, इसको 0 के बराबर रखते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसका रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब है या तो x 1 है या x माइनस 1 है। ओके, अब हमें नहीं पता मैक्सिमा कहाँ पे है और मिनिमा कहाँ पे है, तो मैक्सिमा मिनिमा स्टेप 3 क्या है जी, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। तो सेकंड डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं जी हम। इसका डेरिवेटिव चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, या हम इस तरह कर लेते हैं जी, e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर e की पावर x का डेरिवेटिव आएगा जी, ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू ओरिजिनल फंक्शन प्लस ओरिजिनल फंक्शन x स्क्वायर इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव, वो e की पावर x ही आएगा, माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव वो e की पावर x ही होगा। तो ये हो जाएगा जी 2x e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x माइनस e की पावर x। अच्छा जी, ये हमारा आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 इंटू 1 इंटू e की पावर 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू e की पावर 1 माइनस e की पावर 1। हम कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं इसका आंसर, 2 इंटू 1 इंटू अल्फा e पावर 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू e पावर 1 माइनस e raised to power 1। आंसर आया पॉजिटिव, जो भी आंसर है वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव है तो इट मींस x is equal to 1 is मिनिमा। ओके, अब हम ऑप्शन देखते हैं, x is equal to 1 is मिनिमा, x is equal to 1 is मिनिमा, मिनिमा मिनिमा, तो पहली ऑप्शन हो गई डिलीट। अब बी और सी में x इज इक्वल 1 मिनिमा आ रहा है, दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं, और दूसरा x वैल्यू -1 आ रही है। अगर x इज इक्वल मिनिमा है तो दूसरा -2 तो नहीं है ना, दूसरा तो -1 है, तो इसका मतलब है दूसरी ऑप्शन भी आउट हो जाती है, सी ऑप्शन बचती है। तो सी ऑप्शन हमारी होगी, लेकिन बार फिर भी चेक कर लेते हैं। अब x इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू -1 e की पावर -1 प्लस -1 का स्क्वायर e की पावर -1 माइनस e की पावर -1। कैलकुलेटर पे देखते हैं जी, ये माइनस पावर है, ये भी माइनस में, माइनस में, माइनस में, माइनस में, तो माइनस आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ गया -1 पे। तो हेंस प्रूव हो गया कि ये मैक्सिमा है -1 पे और मिनिमा है 1 पे। ठीक है जी, तो 9.11 का आंसर ऐसे निकलेगा जैसे हमने सॉल्व किया है। अब इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट मैं भी आपको बता देता हूं कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है कैलकुलेटर पे, शिफ्ट डेरिवेटिव
ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इनटू e रेज़्ड टू पावर x। ठीक है, आपने लिख दिया। अब x की वैल्यू 1 -1 ट्राई करें, आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1 पे आपकी स्लोप 0 है। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू +1 ट्राई कर लें, तब भी आ गया 0। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 1 पे भी स्लोप हमारी क्या है जी, 0 है। अच्छा, अब या तो ए ऑप्शन मत दिए क्योंकि ये ए ऑप्शन में 1 और -1 है और सी ऑप्शन में भी 1 और -1 है। बी ऑप्शन में देख लेते हैं, यहां पुट करते हैं -2, तो ये तो आ गया 0.4, ये 0 नहीं आया, इसका मतलब बी ऑप्शन तो हो गया आउट। अब ए ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, इन दोनों में देखने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कैलकुलेटर के थ्रू अगर आपने सवाल सॉल्व करना है तो आपने फाइंड कर लेना है y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड कर लें, जो y की वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम होगी और जो y की वैल्यू छोटी होगी वो मिनिमम होगी। अब y की वैल्यू मतलब क्या है, ये ओरिजिनल फंक्शन जो है ना ये y है, तो ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू -1 पुट कर लें और 1 पुट कर लें। जैसा कि हम देखते हैं, इसको करते हैं 0, ओरिजिनल फंक्शन लेते हैं 1 माइनस x की जगह पुट करते हैं 1 -1 होल स्क्वायर इनटू e की पावर 1, ये तो 0। तो मतलब जहां पे x की वैल्यू 1 है वहां पे y की वैल्यू 0 है। अब दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू -1 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, माइनस इनटू -1, y की वैल्यू 1.47। अब देखें x की वैल्यू 1 पे आ रही y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1 पे आ रही y की वैल्यू 1.47। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, डेफिनेटली y है, तो ये हो गया मैक्सिमा और ये हो गया मिनिमा। तो x = 1 मिनिमा, x = -1 मैक्सिमा। तो मिनिमम एट x = 1 एंड मैक्सिमम एट x = -1। तो कैलकुलेटर बहुत ही स्मार्ट तरीका है सवाल सॉल्व करने का, अगर आपको चीजें याद रह जाए तो कैलकुलेटर से भी आप